सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा की क्लास में एक बार शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो राजस्थान को प्रमुख रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 4 भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक तो बांटा गया है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अलावा अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। इसके अलावा बांटा गया है मैदानी प्रदेश और बांटा गया है पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। इस प्रकार से राजस्थान को सामान्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। लेकिन प्रो वीसी मित्रा के द्वारा राजस्थान को 7 भागों में बांटा है और सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो प्रयास है वो भी प्रो वीसी मिश्रा के द्वारा ही किया गया है। देख लेते हैं। राजस्थान को प्रो वीसी जो मिश्रा है उन्होंने सर्वप्रथम है जो कि भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया, बांटने का प्रयास किया। किसके द्वारा? प्रो वीसी मिश्रा, प्रो वीसी मिश्रा के द्वारा। ठीक है, और प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, सामान्य रूप से तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, लेकिन राजस्थान को सर्वप्रथम जो भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास है वो किया था प्रो वीसी मिश्रा ने। उन्होंने 7 भागों में राजस्थान को बांटा है। इसके अलावा देख लेते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? या कितने प्रतिशत उस पर जनसंख्या निवास करती है, या फिर कौन सी इसकी उत्पत्ति मानी गई है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से। क्षेत्रफल क्या है इसका, बताइए कितना है? 61.11%। और इस पर निवास करती है 40% जनसंख्या। और इसकी जो उत्पत्ति है वो मानी गई है टेटिस सागर से। किससे मानी गई है? टेटिस सागर से। इसकी उत्पत्ति टेटिस सागर से मानी गई है। और इसका जो युग है वह माना गया है उत्तर प्लीस्टोसीन युग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है मरुस्थलीय प्रदेश में? तो शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। यहाँ तक क्लियर हो गया। मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, या फिर इसकी उत्पत्ति या युग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु या कैसी मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा देख लेते हैं अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, कितने प्रतिशत यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा जलवायु, मिट्टी, युग और उत्पत्ति। तो अरावली जो प्रदेश है इसका क्षेत्रफल है 9% और जनसंख्या निवास करती है 10%। ठीक है, उत्पत्ति मानी गई है गोंडवाना लैंड, उत्पत्ति की मानी गई है गोंडवाना लैंड। युग कौन सा माना गया है बताइए अरावली पर्वतमाला का? तो प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग माना गया है। ठीक है, इसके अलावा किस प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है बताइए कि अरावली जो भौतिक प्रदेश है इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ये कैसी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? तो पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा देख लेते हैं मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, ये कितने प्रतिशत यहाँ जनसंख्या निवास करती है, उत्पत्ति, युग, जलवायु, इसके अलावा मिट्टी।
मैदानी जो प्रदेश है इसका क्षेत्रफल क्या है, बताइए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मैदानी जो भौतिक प्रदेश है इसका क्षेत्रफल क्या है, या फिर कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है। 23% जन 23% क्षेत्रफल है और 39% जनसंख्या पर निवास करती है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है कि जो मैदानी प्रदेश है इसका क्षेत्रफल है 23%, 39% जनसंख्या, और इसकी जो उत्पत्ति है वह नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। कैसा मैदान है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। क्योंकि राजस्थान का कौन सा भाग है, ये पूर्वी भाग है और नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। कौन सा युग माना गया है, तो प्रारंभिक प्लेइस्टोसीन युग। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पाई जाती है आर्द्र जलवायु। ठीक है, जैसे कैसी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैदानी प्रदेश, और मैदानी प्रदेश में आप सभी जानते हैं कैसी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा देख लेते हैं पठारी प्रदेश। बताइए पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है और कितने प्रतिशत यहाँ जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल बताइए पहले कितना है, 6.89%, 6.89%, और जनसंख्या निवास करती है 11%। इसकी जो उत्पत्ति है तो ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। एक तो अरावली पर्वतमाला और दूसरे नंबर पर है कौन सा, पठारी प्रदेश। तो ये दोनों ही गोंडवाना लैंड के भाग है। इसके अलावा इसका युग कौन सा माना गया है, तो कौन सा युग माना गया है, क्रिटेशियस युग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो अति आर्द्र। या फिर यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेती हूँ कि राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है। बताइए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं अरावली है। लेकिन दूसरे नंबर पर आपसे पूछ लिया जाएगी कौन सा है, दूसरे नंबर पर, तो बताइए कौन सा प्रदेश होगा, कौन सा होगा, पठारी प्रदेश। और तीसरे नंबर पर है मैदानी प्रदेश। चौथे नंबर पर आता है मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो है मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश, ये भी ध्यान में रखना है। जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी जो उत्पत्ति है मानी गई है 33 सागर से। राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है मरुस्थलीय प्रदेश, और राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है अरावली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं मरुस्थल। बताइए मरुस्थल जो है ये किसका भाग है, कौन से महाद्वीप का भाग है ये, तो पेलियो आर्टिक। इसका भाग है पेलियो आर्टिक अफ्रीका महाद्वीप का भाग, अफ्रीका महाद्वीप का भाग। ठीक है, अब देख लेते हैं मरुस्थल का है जो कितना प्रतिशत भाग भारत में विद्यमान है और कितना प्रतिशत भाग है जो कि पाकिस्तान के अंदर है। मरुस्थल का 85% भाग भारत में, ठीक है, भारत में स्थित है। और भारत में जो मरुस्थल है, भारत में मरुस्थल को क्या कहा जाता है, तो थार कहा जाता है। ठीक है, और भारत के किन राज्यों में मरुस्थल का विस्तार है, बताइए। एक तो है राजस्थान, इसके अलावा पंजाब, इसके अलावा हरियाणा और गुजरात। इन राज्यों में मरुस्थल का विस्तार है। और भारत के कुल मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है, तो 62%। ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भारत के कुल मरुस्थल का, भारत के कुल मरुस्थल का 62% भाग राजस्थान में स्थित है या विस्तृत है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया।
इसके अलावा मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग है जो कि पाकिस्तान में विस्तृत है? मरुस्थल का 15%। 15% भाग कहां पर विस्तृत है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में विस्तृत है। और पाकिस्तान में मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भारत में मरुस्थल को कहा जाता है थार और पाकिस्तान में मरुस्थल को कहा जाता है चोलिस्तान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं राजस्थान में मरुस्थल का विभाजन। बताइए, राजस्थान में जो मरुस्थल है इसका विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो 2 भागों में किया गया है। कौन कौन से भागों में किया गया है? एक तो किया गया है शुष्क मरुस्थल और दूसरे नंबर पर किया गया है अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, और शुष्क मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल इन दोनों को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? जो इन दोनों को 2 भागों में बांटती है, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये राजस्थान के शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। तो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है जो दोनों को 2 भागों में विभक्त करती है। जैसे शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? किसके आधार पर? तो बालू का स्तूप के आधार पर। बालू का स्तूप के आधार पर। बालू का स्तूप के आधार पर जो शुष्क मरुस्थल है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं कैसे बांटा गया है। इसे 2 भागों में, जो शुष्क मरुस्थल है इसे बांटा गया है 2 भागों में। बताइए, बालू का स्तूप के आधार पर कौन से 2 भागों में बांटा गया है? एक तो बांटा गया है इसे बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश, और दूसरे नंबर पर बांटा गया है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? बालू का स्तूप के आधार पर। कौन से 2 भागों में बांटा गया है? एक तो बांटा गया है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरे नंबर पर बांटा गया है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है इसका प्रतिशत क्या है? 41.50%। ठीक है, या फिर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इसका प्रतिशत कितना है? 58.50%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में क्या क्या आते हैं। ठीक है, हममादा। ये हममादा क्या है बताइए? किसे कहते हैं? हममादा। तो हममादा क्या है? पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल को हममादा कहा जाता है। पथरीला मरुस्थल बोल दो या फिर चट्टानी मरुस्थल। हममादा क्या है? पथरीला मरुस्थल या चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल को कहा जाता है। और जो हममादा है इसका विस्तार कहां से कहां तक है ये बताइए। जो ये हममादा है ये क्या है? हममादा। और जो हममादा का विस्तार है वे कहां से कहां तक है बताइए। बालोतरा, इसके अलावा फलोदी और पोखरण। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से, पोखरण जैसलमेर। ठीक है, तो हममादा किसे कहते हैं? चट्टानी मरुस्थल को या फिर पथरीले मरुस्थल को। इसके अलावा देख लेते हैं लाठी सीरीज। क्या है ये लाठी सीरीज? बताइए, जो लाठी सीरीज है ये क्या है? क्या होती है लाठी सीरीज? भूगर्भीय जलीय पट्टी। भूगर्भीय, भूगर्भीय जलीय पट्टी। ठीक है, और जो लाठी सीरीज है ये कहां पर है? कौन से जिले में है? राजस्थान के, तो जैसलमेर में। ठीक है, और कहां से कहां तक विस्तृत है ये लाठी सीरीज? बताइए, ये जो लाठी सीरीज है कहां से कहां तक विस्तृत है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ये लाठी सीरीज कहां से कहां तक विस्तृत है? तो ये मोहनगढ़,
मोहनगढ़ से लेकर ये पोखरण तक विस्तृत है। पोखरण, ठीक है। तो लाठी स्लिट क्या है? भूगर्भीय जलीय पट्टी होती है इस प्रकार से, ठीक है। कैसी पट्टी होती है? भूगर्भीय, भूगर्भीय जलीय पट्टी। और इसी लाठी स्लिट के आसपास क्या पाए जाते हैं? शैवाल घास। शैवाल क्या है? घास। और कैसी घास है ये? प्रोटीन युक्त घास। कैसी घास है? प्रोटीन युक्त, प्रोटीन युक्त घास है, जो कि दुधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ घास बताई जाती है, सेवण घास। और सेवण घास का स्थानीय नाम, कि सेवण घास का स्थानीय नाम क्या है? तो क्या नाम है? लीलोन। क्या नाम है इसका स्थानीय? लीलोन, ठीक है। तो सेवण घास के मैदान भी यहाँ पर ही पाए जाते हैं। जैसे चांदल नलकूप, चांदल नलकूप भी यहाँ पर ही पाया जाता है। चांदल नलकूप इस टाइप से, ठीक है। इस प्रकार से चांदल नलकूप यहाँ पर पाया जाता है, जिसे कहते हैं थार का घड़ा। चांदल नलकूप, जिसे क्या कहा जाता है? थार का घड़ा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, थार का घड़ा कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके अलावा आ सकता है कि जो लाठी किरीट है, इसकी चौड़ाई क्या है? बताइए, जो ये लाठी किरीट है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो लाठी किरीट है, इसकी चौड़ाई क्या है? चौड़ाई बताइए आप मुझे इसकी, कितने किलोमीटर इसकी चौड़ाई है? तो 60 किलोमीटर, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा देख लेते हैं और आकलवुड फॉसिल पार्क। आप सभी जानते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क तो राजस्थान के कौन से जिले में है? आकलगांव जैसलमेर में है। और यहाँ से 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष हैं, जो कि प्राप्त किए गए थे। कहाँ पर है ये? आकलगांव, जैसलमेर। और यहाँ से 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष, लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष प्राप्त किए गए, ठीक है। कहाँ से? आकलवुड फॉसिल पार्क। या फिर आकलवुड फॉसिल पार्क का अन्य क्या नाम है? अन्य क्या नाम है? इसे नेशनल जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल जीवाश्म उद्यान। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नेशनल जीवाश्म उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपको ध्यान में रखना है, जैसलमेर में। इसके अलावा देख लेते हैं पलाया झील। बताइए, जो पलाया झील है ये कहाँ पर है? ये जो पलाया झील है ये कहाँ पर है? बताइए, कहाँ पर है ये पलाया झील? जैसलमेर में। और कैसी झील होती है ये पलाया? अस्थायी झील, यानी वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झीलों को कहा जाता है। वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झील। कैसी झील होती है? अस्थायी झील होती है। और ये झील जब सूख जाती है तो सूखने के बाद इसे कहते हैं बालसन। सूखने के बाद इसे जाना जाता है किस नाम से? बालसन, ठीक है। बालसन। इसके अलावा जो टाट है ये क्या है? स्थायी झील। कैसी झीलें होती है? टाट स्थायी झील, स्थायी झील होती है टाट। और इसे सूखने के बाद कहते हैं रन। सूखने के बाद इसे कहा जाता है क्या? रन, ठीक है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट थ्योरी। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है यहाँ से, तो भी देख लेते हैं कौन सा आ सकता है।
कि जुरेसिक युग के साक्ष्य कहां से प्राप्त किए गए हैं? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जुरेसिक युग के साक्ष्य कहां से प्राप्त किए गए हैं? ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि बाब बोल्डर युग के साक्ष्य ये कहां से प्राप्त किए गए हैं? तो आपको ध्यान में रखना है जुरेसिक युग के साक्ष्य ये प्राप्त किए गए हैं जैसलमेर और बाड़मेर से। जैसलमेर और बाड़मेर से। जबकि बाप बोल्डर युग के जो साक्ष्य हैं ये प्राप्त किए गए हैं कहां से? बाप फलोदी से। बाप फलोदी जिले। ठीक है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट थ्योरी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।